मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघ्नी मंगलम कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरचिन् आत्मरूपमूर्तमेव यायि लखे भवसिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार गाथा 263-264 की भावार्थ पे स्वाध्याय होगा। झूठे माही अदत्त में ब्रह्म अरु परिग्रह विषे जो होय दिवसान उससे पाप बंधन होय है। इस रीत सत्य रुदत्त में यो ब्रह्म अन परिग्रह विषे जो होय अध्यवसान उससे पुण्य बंधन होय। भावार्थ पे चलते हैं। जैसे हिंसा में अध्यवसाय पाप बंध का कारण कहा है, उसी प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह का अध्यवसाय भी पाप बंध का कारण है। यानी जैसे पूर्व में हिंसा में अध्यवसाय यानी हिंसा संबंधी अज्ञान, अध्यवसाय यानी मिथ्या अभिप्राय, उससे सामने वाला मरता है ऐसा नहीं होता। सामने वाला मरे भी और न भी मरे, पर तुम्हें पाप बंध होता है। इतना है, थीम पहले स्थापना कर देते हैं। इस प्रकार बाकी सब कार्य यानी असत्य में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में भी जो तुम्हारा अध्यवसाय है, जो हमारा मिथ्याभिप्राय है, उस कारण वह पाप का बंध होता है। भले बाहर में झूठ बोलना होवे या न होवे, चाहे वो वस्तु है ना उठावे या न उठावे चोरी में, चाहे कोई कुशील सेवन करे या न करे, चाहे बाहर की सामग्री जोड़े या न जोड़े, मगर मैंने वस्तु जोड़ी, मैंने झूठ बोला, मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैंने चोरी करी, है ना, वह मैंने कोई सेवन किया इस शरीर का किसी के, ऐसा मानता हुआ ये जो भाव करते हैं, उससे अनंत संसार के कारण रूप अनंतानुबंधी बंध ही होता है। बाहर में क्रिया हो न हो, और जब भी क्रिया हो तो भी वो क्रिया उस पदार्थ के, उस परमाणु के परिणमन के अनुसार है। इस क्रिया का कर्ता बनना कर लिया था मैंने 3 स्टेप में। बाह्य की क्रियाओं का कर्ता बनना,
और उसमें निमित्त जो भाव आते हैं, पाप भाव विकल्प आते हैं, उसको उपादेय मानना, गलत नहीं मानना, ऐसे मिथ्यात्व पूर्वक ऐसी जो सारी वृत्ति है वे वास्तव में ऐसा अध्यवसाय ही बंध का कारण है। ऐसा अध्यवसाय बंध का ही कारण है, बाह्य की क्रिया का कारण नहीं। समझना, ये मूल बातें हैं। आई ये कौन सी बात चल रही है? पाप बंध का कारण है, क्योंकि सारे अशुभ भाव वाला प्रसंग लिया ना। अभी दूसरा, और जैसे अहिंसा में अध्यवसाय पुण्य बंध का कारण है, अहिंसा यानी बचाने के भाव में, उसमें अध्यवसाय यानी मिथ्याभिप्राय क्या था? बचाने के प्रसंग में मैंने बचाया, मैंने जीवदान दिया, मैंने जिलाया, ऐसा मानता हुआ बचाने का भाव जो करता है, इस प्रकार से करने का जो विकल्प करता है, करने का राग करता है, वह मिथ्यात्व है, वह आनंद बंध का कारण है। भले उसमें पुण्य का बंध होता हो ना, मगर उसमें अनंतानुबंधी बंध है, अर्थात तो बंध ही तो है, ऐसा आचार्य जी ने कहा, और उसी का खुलासा यहाँ हो रहा है। तो इस प्रकार अन्य भी जो कार्य है, कौन सा कार्य है अन्य? सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये सब में भी अध्यवसाय भी, इस परिग्रह आदि में भी अध्यवसाय भी पुण्य बंध का ही कारण है। ये क्रियाओं में, इस प्रसंगों में, इन विकल्पों में अध्यवसाय क्या है? मिथ्याभिप्राय क्या है? अज्ञानता क्या है? मैंने बचाया, ऐसा जो है परद्रव्य में जो कर्ता बुद्धि है, चाहे मारने की, बचाने की, चोरी करने की, चोरी नहीं करने की, है ना, झूठ बोलने की, सत्य बोलने की, जो भी है, जो इस अभिप्राय है, सब ऐसी जो मान्यता है, वो वास्तव में पाप पुण्य के बंध का कारण है। कल बहुत लिया था मैंने, कल इसमें ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है, वो जीव के गले नहीं उतरता। इसमें क्या अज्ञान हुआ? इसमें क्या मिथ्या ज्ञान हुआ, मतलब मिथ्या अभिप्राय हुआ। जीव को ऐसा लगता है, क्योंकि मिथ्यात्व के बारे में तो कहीं चर्चा ही नहीं है जैन शासन के अलावा। देखो, एक बार जीव वहाँ मानने तैयार हो जाए पाप परिणाम में, किसने पाप किया है, अतः ये पाप करता है, मैंने मारा करके, मैंने झूठ बोला करके, झूठ बोलने का भाव है, वो गलत है, वो एक बार तैयार हो जाए सुनना, उसको अज्ञान मानने तैयार हो जाए, दूषण मानने तैयार हो जाए। मगर मैं ऐसा कहूँ कि भाई मैंने तो बहुतों को समझाया, क्या समझाया? धर्म समझाया, और मैंने सबको सत्य बोलना समझाया, और मैं भी सत्य के अलावा कुछ बोलता नहीं, सुनना है ना, ऐसा मानते हुए मैं सत्य बोलने का भाव, समझाने का भाव करूं, ये अज्ञान कैसे है? ये जीव को एक्सेप्ट नहीं होता। इसमें क्या अज्ञान हुआ? समझ में आया? ये कोई अपन अन्य लोक में, अन्य संप्रदाय में जाके कहे कि सबसे बड़ा अज्ञान है भाई, ये स्वभाव है ना। और परद्रव्य का कर्ता माना ना तूने, कहीं ना कहीं परद्रव्य को मैंने बचाया, जिलाया, ये जो सत्य वाणी बोली, तो वाणी तो भाषा वर्णना का काम है। तो इस प्रकार से मिथ्यात्व नाम का बड़ा अपराध है कि जिसके कारण वह अपने वितराग भाव को प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके कारण वह अपने शुद्धोपयोग की कमाई नहीं कर पाता, जिसके कारण वह मुक्त नहीं हो पाता, तो वहाँ ध्यान दिलाते हैं। आखिरकार बंध तो है ही, अगर बंध की भाषा में बोले तो, और भावबंध की भाषा में कहे तो उपयोग भी तो बंधा हुआ है, और वास्तव में मूल जो वास्तव में मुक्ति है, शुद्धोपयोग, वितराग भाव, वो तो यहाँ कोई बात ही नहीं आई। तो है ना, भले तूने सत्य बोला, सत्य बोलने का की प्रेरणा दी, तो मगर मैंने प्रेरणा दी ऐसी मान्यता से, तूने तो अहंकार ही तो किया, परद्रव्य का कर्ता ही तो बना, और परद्रव्य का कर्ता बना यानी माना, बन तो सकता ही नहीं। परद्रव्य का कर्ता मानने रूप माना ना,
तो विश्व में परद्रव्य का कर्ता मानना, एक द्रव्य को दूसरी द्रव्य की कर्ता मानना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। उस अज्ञान के कारण ही जीव क्लेश को प्राप्त होता है। आ गए ना मैं कर्ता कर्म अधिकार वाली छाट इसमें। बस इतनी नई बात आई, कर्ता कर्म अधिकार में ये तो खुलासा बहुत हुआ है, पर इसमें बंध अधिकार के हिसाब से इससे बंध होता है। कर्ता कर्म का अज्ञान है वो तो कर्ता कर्म अधिकार में बताया। फिर इस अज्ञान से क्या होगा? वो अज्ञान से बीजू कोई कार्य नहीं था, आवाभिप्राय थी, अन्य कोई कार्य नहीं था। आवाभिप्राय थी कोई बीजा पदार्थ में दूसरे पदार्थ में कोई परिणमन होगा तुम्हारे अभिप्राय के अनुसार, ऐसा तो नहीं होगा, पर बंध जरूर होगा। तो बंध होगा तो क्या होगा? अभी बंध में भी जीव को भावासन नहीं होता। अरे बंध में आकुलता होगी, कितनी पराधीनता है ना, और कितनी पराधीनता वाला जीवन रहता है। ये करे, वो देखे, मैं देखूं, उसका देखूं, उसका नहीं देखूं, कितनी प्रकार की अंदर में पराधीन प्रवृत्ति विकल्पों में मिथ्यात्व को लेके परद्रव्य के अधीन सोच बना बना के अपनी आत्मा की शांति को खो देता है। मुझे बताओ कि क्या चाहिए? संगीत क्या चाहिए? शांति चाहिए। शांति चाहिए, हर जीव को शांति चाहिए ना। तो जो इस प्रकार से चाहे पुण्य वाला पोर्शन ले लो, पर इस प्रकार से अगर सोचे मैंने प्रतिमा विराजमान की, मैंने सत्य बोला, मैंने कभी कोई वस्तु को हाथ तक नहीं लगाया, इसका अहंकार कर करके उस प्रकार के विकल्प करते रहे, तो शांति कहाँ से आई? वो शांति कहाँ से आएगी नहीं। बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जहाँ शांति नहीं मिलती तो वो अज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? यही कर लिया। भगवान ने अपने जैसा हर एक को शुद्धात्मा बताया, तो फिर ये पर्याय में पाप कहाँ से आए? ये कहाँ से आई? या शुद्धता कहाँ से आई? भगवान ने अपने जैसा हर एक को शुद्धात्मा बताया, तो फिर तू नारकी कैसे हुआ? तो तू मनुष्य कैसे हुआ? तो तू पिता है, वो बात कहाँ से आई? तो अज्ञान हुआ कि नहीं? अरे पर्याय में जब तू शुद्धात्मा है तो पर्याय में अशुद्धता आई कहाँ से? द्रव्य में शुद्धता है, शुद्ध ही है द्रव्य, तो आई कहाँ से? तो कि शुद्धता को नहीं देखा उस स्वयं पर्याय ने स्वाधीन रूप से, स्वतंत्र रूप से स्वयं ने, इसीलिए उसमें अशुद्धता आई। क्या अशुद्धता आई बताओ? क्या अशुद्धता आई? मैंने सत्य बोला ऐसी अशुद्धता आई। कौन माने? मैंने सत्य बोला ऐसा अभिप्राय, ऐसा अहंकार वाली अशुद्धता आई। मैं शुद्धात्मा, मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा। देखो, ये माने बिना, ये अनुभव में आए बिना, ये चीज अज्ञान है, वो बात तुम स्वीकार नहीं कर पाओ। समझ में आया? मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने रूप मेरा जीवन है, वो मेरा प्राण है ना, वही मेरा कार्य है, वही मेरा कार्य क्षेत्र है। अगर हमें इस बात की प्रतीति नहीं हो तो भले कितना भी पढ़े, फिर भी वह ये मैंने पढ़ाया, मैंने धर्म सिखाया, ऐसा मानना अज्ञान है, ये बात वो नहीं समझ पाएगा। भले वो ऐसा सिखाता हो तो वो स्वयं नहीं समझ पाएगा। ये भूल बात है। जब तक ये चैतन्य स्वरूप हूँ तब तक कहीं न कहीं किसी के साथ मिला के मैं मनुष्य हूँ, वो भी कल बताया था ना। तो हाँ, उस संप्रदाय में, अन्य संप्रदाय में तो ऐसा ही कितना मीठा जहर है। भगवान ने अपने जैसा हर एक को मनुष्य बना के भेजा। कितना अच्छा लगे लोगों को, अपने जैसा भगवान बना के, अपने जैसा मनुष्य बना के भेजा। मीठा जहर है। हूँ मनुष्य छूँ एम माने, हूँ मानव छूँ एम माने,
तो ये सारे जो मानव धर्म को अपना कर्तव्य मानेगा कि नहीं मानेगा? दया करना, ये करना, हेल्प करना, उसको अज्ञान लगेगा। कई लोग कहते हैं, अन्य लोग कहते हैं पहले मानव तो बन के दिखा फिर भगवान बनना, ऐसा आपने भी टोन करते हैं। पहले मानव धर्म, जब पहला मानव धर्म है कोई? क्या है मानव? पहले मानव है तू क्या? भगवान ने हर एक को शुद्धात्मा, अपने जैसा शुद्धात्मा बताया, ये मानव कहाँ से आया? तुम्हें मानव धर्म, पहला मानव धर्म हो जाए कि ना हो जाए? अरे बाह्य में जो व्यवहार धर्म है ये निश्चय के साथ मुफ्त में पलता है, बिना अपेक्षा के। तुम्हें पता नहीं जो तुम बाह्य की जो दया है ना, तो वो भी जैनों को जो होती है, मुनिराजों को, जैन यानी मुनिराज को होती है, ऐसी तो जगत में हो ही नहीं सकती। करवट नहीं बदलती, करवट रात्रि में, समझ आया ना? करवट बदले तो रात्रि में जीवों की प्राणघात हो, उससे निमित्त से तो उनको स्वीकार नहीं है इतना प्रमाद। ख्याल है? तो तुम सोचो, फिर भी वो धर्म नहीं है, फिर भी मैंने करवट नहीं बदली ऐसा वो कभी मानते ही नहीं। करवट नहीं बदलने का विकल्प आया है ना, वो धर्म छेज नहीं। विकल्प आया, करवट नहीं बदलने का विकल्प आया, उसका मैं तो ज्ञाता हूँ, वो आश्रय है और मैं जीव तत्व हूँ, ऐसा अनुभव करते हुए मुनिराज उस भाव का, उस बंध भाव का करता नहीं है। अरे ख्याल पूर्ण प्रोसीजर, ख्याल यही बात है। तो ये दूसरा भी पोर्शन पूरा हुआ। तो जैसे उसी प्रकार अहिंसा में अध्यवसाय पुण्य बंध का कारण है। अहिंसा में अध्यवसाय पुण्य बंध का कारण है। अहिंसा यानी बचाने के भाव में, मैं बचा सकता हूँ ऐसा अभिप्राय तेरे है ना, मिथ्यात्व सहित पुण्य बंध का कारण है, अनंत संसार का कारण है। समझ में आया ना? तो ये उस सामने वाले जीव के बचाने का कारण नहीं है तेरा ये अध्यवसाय। तेरी ये मान्यता सामने वाले जीव के बचने में निमित्त कारण भी नहीं है। निमित्त कारण भी उस जीव के अपने आयु कर्म का उदय है। उस जीव का अपना अपना उदय, आयु कर्म का उदय है ना, जीवन रहने का, 10 प्राण रूप रहने का कारण है। कोई अन्य की है ना मर्जी या अन्य द्रव्य की दया, कोई अन्य जीव की दया किसी जीव के बचने का कारण नहीं है। तो किसका कारण है? बंध का कारण। क्या कहा? बंध का कारण। देखो, दूसरे जीव के अध्यवसाय में तो निमित्त कारण है ही, बाह्य की क्रिया, मगर उस जीव के बचाने में निमित्त नहीं है। तो तुम्हारे बंध में कारण हुआ ना, अध्यवसाय में कारण हुआ। गजब की बात, आगे ये बात आने वाली है, समझिए। अब सुनना, यहाँ तक तो मूल गाथा हुई। अब इनको 2 लिटी में और खास बात करते हैं। इस प्रकार 5 पापों में, क्या लिखा ब्रैकेट में, अव्रतों में अध्यवसाय किया जाए सो पाप बंध का कारण है। अध्यवसाय शब्द का अर्थ इसलिए पहले किया, अध्यवसाय शब्द का अर्थ क्या लिया? अभिप्राय, और दूसरा भाव। खोटे अभिप्राय पूर्वक किए हुए शुभाशुभ भाव को भी अध्यवसाय कहते हैं, और अकेले खोटे अभिप्राय को भी अध्यवसाय कहते हैं। तो यहाँ तो खोटे अभिप्राय पूर्वक, मिथ्या अभिप्राय पूर्वक किया गया हुआ है ना, चोरी करने का भाव हो या चोरी नहीं करने का भाव हो, झूठ बोलने का भाव हो या सत्य बोलने का भाव हो, वो सब क्या है? बंध का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। ये वाली बात यहाँ आई। 5 पापों में, अव्रतों में अध्यवसाय किया जाए सो पाप बंध का कारण है, और 5 व्रतों में, व्रतों में भी 2 भेद किए। कौन से? एकदेश या सर्वदेश, यानी अणुव्रत और महाव्रत, है ना। अणुव्रतों में और महाव्रतों में अध्यवसाय किया जाए। क्या भी किया जाए? अध्यवसाय। एक तो व्रत मैंने किया, एक मैंने व्रत किया, मैं व्रत का करता,
दूसरा ये शुभ भाव जो ये बचाने का भाव है ना, ये वास्तव में ये जो परिग्रह का त्याग है, परिग्रह का त्याग भी मैंने किया और परिग्रह के त्याग का इतना बढ़िया भाव भी मैंने किया। तो तुमने क्या किया? बंद किया, यही कहते हैं, पूरा नशा उतर गया। परिग्रह का त्याग भी मैंने किया, है ना, मैं सोना तो पहनता भी नहीं, ऐसा कहते ना सब लोग, पहनता नहीं इसका अर्थ क्या? अगर लौकिक दृष्टि से देखे तो उसके पास नहीं है इसलिए नहीं पहनता है वाली बात नहीं है ना। कई किलो घर में सोना है किसी के, और अगर वो कहे कि आज से मैं सोना धारण करूंगी नहीं, पहनूंगी नहीं, ऐसा कोई कहे, समझ में आया ना। तो यहाँ कहते हैं कि ये सब, ये तूने क्या किया, क्या किया, अच्छा किया कि बुरा किया, प्रशंसनीय है कि निंदनीय है, ये समझ में नहीं आता। अरे तुमने, मैंने नहीं पहना, ये तुमने पूरी प्रकृति के विरुद्ध, पूरे जितने भी अनादि अनंत सर्वज्ञ भगवान की वाणी के विरुद्ध, समझ में आएगी नहीं, ये तुमने माना, वाणी के विरुद्ध, भगवान की वाणी के विरुद्ध माना, बस प्रकृति के विरुद्ध माना। क्योंकि तुमने क्या कहा, मैंने सोना नहीं पहना, मैं पहनती नहीं, मैं पहनता ही नहीं, समझ में आया ना, मैंने त्याग कर दिया, समझ में आया। तो ये पूरे वस्तु स्वरूप के विरुद्ध तुम्हारी मान्यता हुई, अनंत तीर्थंकरों के विरुद्ध मान्यता हुई, और इस प्रकार से फिर, और मैंने कितना बढ़िया भाव किया, शुभ भाव, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि उससे बंध ही होता है, उससे पुण्य का बंध ही हुआ। तुमने कोई मतलब कि सब त्याग कर दिया तो कोई तुम्हें कोई मुक्ति का मार्ग में आ गए, ऐसा त्याग तो दोषों का किया जाता है, परद्रव्य का ग्रहण त्याग नहीं होता। तो तुम्हारे मिथ्यात्व और कषाय का त्याग करना था, वो तुमने त्याग नहीं किया, वो तो तुमने किया का अभिमान किया। ऐसा समझ आया कि नहीं, कि कितनी बड़ी बात है। देखो एक आगे के प्रवचन में मैंने पढ़ा था, शायद आपसे शेयर करना मैं भूल गया, कि बड़े बड़े सेठ लोग होते ना, तो दान करते हैं, करोड़ रुपया का दान करते हैं। फिर ये दान करते हैं तो पुण्य का बंद हुआ तो उसके सामने फल की वांछा रखते हैं। और कोई कोई तो ऐसा मान लेता है कि मैंने इतना दान कर दिया तो इसका अर्थ कि मैंने कुछ परिमाण किया, छोड़ा ना इतना, परिमाण किया है ना, समझ में, माप किया। तो ये अणुव्रत मानते हैं ना, परिमाण किया मैंने, तो क्या ऐसा नहीं, तू अपने आप को छलता है, हृदय से कह कि परिमाण कुछ नहीं किया तूने, तो ये ऊपर से मूर्छा भाव किया, मर्यादा करी ने, आटलू नहीं, आटलू छोड़ी दी तू, कुछ मर्यादा नहीं होती। नहीं, हम तो हमारी कमाई में से 10% तो दे ही देते हैं, कुछ भी हो, क्यों देते हैं? गुरुदेव ने ये कहा क्यों देते हैं पता है? तो भगवान को 10% की रिश्वत दे दी, ऐसा मानता, ग्रहित मिथ्यात्व वाली बात उन्होंने वहाँ लिखी। तो भगवान आपे छे तो 10% भी नहीं भगवान माटे। अरे तू क्या बोलती, ऐसा लिख कहा आटलू બધું भगवान आपे तो 10% भी नहीं, तो ये तो तू दलाली दे रहा है, भगवान को ब्रोकरेज दे रहा है, ऐसी खबर लेते हैं। अंदर भाव पड़े, हाँ अंदर में भाव पड़ा, वही कहा है उन्होंने, अंदर में बोले नहीं, मेरा भाव पड़ा है, आटलू तो भगवान ने हो नहीं। तो ये ऐसा एक कहा। देखो ये अपना अंदर का चोर जो पकड़ना है ना, उसकी बात है कि कभी कभी हमें भी इस अव्यक्त रूप से मान लो कि चलता हो तो पता नहीं चले। तो जैसे अपन आज यात्रा करके आए, एक हफ्ता यात्रा करके आए, और यहाँ बाहर में कुछ अनुकूलताएं हो, कोई केस चलता हो कोर्ट में तो अपने फेवर में रिजल्ट आया, तो यात्रा का फल है,
यात्रा इसी के लिए की जाती है, समझ में ना। देखो ये यानी एक आखिरकार तो ये तो बहुत गई गुजरी बात है, यहाँ पे बात है ही नहीं। यहाँ तो सच में ही पुण्य के अनुसार बाहर में अनुकूलताएं मिलती हो, मान लो, तो भी ये पुण्य भाव का तुम कर्ता उपाधि बुद्धि करते हो तो तुमने मिथ्यात्व का बंध किया। मैंने यहाँ ये बताना, तुमने संसार को बढ़ाया, ये यहाँ कहना, ये मूल बात है। देखो यानी अणुव्रत या महाव्रत व्रतों में अध्यवसाय किया, उसमें अध्यवसाय किया जाए, है ना, थोड़ा ऑप्शन दिया है, किया जाए, नहीं किया जाए तो मिथ्यात्व नहीं है। तुम्हारा अभिप्राय सही है तो फिर व्रतादि हो अपने काल में, कदाचित व्रतादि के पहले असंयम भी जीवन में थोड़ा रहे तो भी तुम अपनी साधना कर सकते हो। और अपनी साधना करते करते सारा स्व वितरागता बढ़ती है, बाहर में व्रतादि अपने आप है ना वहाँ बनते हैं, वो अवस्थाएं बनती है और फिर वो भी अवस्थाएं समाप्त हो जाती है और वितरागता पूर्ण अपने आत्मा के आश्रय से होती है। पूरा पैकेज है ही ऐसा। और व्रतों में अध्यवसाय किया जाए तो पुण्य का कारण है। पाप और पुण्य दोनों के बंधन में, ये देखो दोनों के बंधन में पाप और पुण्य बंधा, उसको हाईलाइट नहीं की, ये दोनों के बंधन में अध्यवसाय ही एकमात्र बंध का कारण है। ये दोनों के बंधन में इसलिए देखो तुम अनंतानुबंधी लगाओगे ना तो और तुम्हें सरल हो जाएगा। पाप और पुण्य जो अनंतानुबंधी, पाप और अनंतानुबंधी जो बंध हुआ पुण्य रूप से भी, तो अनंतानुबंधी कैसे हुआ, है ना। ये जो शुभ आचरण अगर मिथ्या दृष्टि की हो तो वो शुभाचरण व्यवहार आचरण नहीं कहलाता, मिथ्या आचरण कहलाता, समझ में आया ना, मिथ्या चारित्र कहलाता। तो यहाँ उससे वो मिथ्या चारित्र रूप होने से जो बंध हुआ अनंतानुबंधी, तो क्योंकि दोनों में पाप और पुण्य दोनों में क्या है, अहंकार, अज्ञान, अध्यवसाय। अध्यवसाय तो एक रूप से ही है, अध्यवसाय तो एकमात्र बंध का ही कारण है, मिथ्या अभिप्राय बंध का कारण है। यानी मिथ्यात्व बंधनु मूળ છે, समझ में आवे છે કે નહીં। और सम्यक्त्व मोक्षનું મૂળ છે। मिथ्यात्व संसारનું मूળ છે और मिथ्यात्व को लेकर जो पाप पुण्य के बंध होता है वो पेड़ खड़ा हुआ, वो संसार वृक्ष है। ऐसे ही सम्यक दर्शन मोक्षनु मूल है और ये वितरागता चारित्र है ना मोक्ष का वृक्ष है, फल है। विस्तार हुआ ना ऐसा भाई, ये तुम्हें कहीं ना कहीं ये समझना होगा, है ना। इस प्रकार से भावार्थ समाप्त हुआ। मेरी तात्पर्य वृत्ति हूबहू वही की वही लिखी है, इसलिए हम गौण करते हैं और गुरुदेव जी के प्रवचन के कुछ अंश में पढ़ता, ठीक है। आज उस पर थोड़ा जो भी 10-15 मिनट है अपने पास जितना भी, उसमें उस विषय को देखते हैं। देखा ये प्रवचन रत्नाकर है, 18वीं बार के प्रवचन, 117 नंबर का पेज डायरेक्ट पढ़ता हूँ, उसमें देखो मिला। અહીં કહે છે એ રીતે અજ્ઞાનથી, એ રીતે અને કેવી રીતે, वो हिंसावाली बात। आज ये हिंसा में अध्यवसाय કરવામાં આવે છે तो हिंसा में अध्यवसाय की बात हमने आगे कही, તેમ असत्य अदत्त अब्रह्मचर्य અને પરિગ્રહમાં પણ જે अध्यवसाय કરવામાં આવે છે, यहाँ ये नहीं लिखा कि चोरी करने में आता है, झूठ बोलने में आता है, वो नहीं कहा। उसमें जो अध्यवसाय करने में आता है, यानी मिथ्या अभिप्राय उसमें जो उसका चलता है, क्या मिथ्या चलता है कि मैंने कहा, मैंने झूठ बोला। अब गुरुदेव जी उसको एक एक पद को खोलेंगे, हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक एक पद को उनकी भाषा में हम समझेंगे, है ना। तो क्या ये जो अध्यवसाय કરવામાં આવે તે બધોએ પાપના બંધનું એકનું એક કારણ છે। सब में एकमात्र अध्यवसायी बंध का कारण है। बंध का राज क्या है? बंध का राज मिथ्यात्व है।
मान लो कि तुम ये पुण्य परिणाम में, पाप परिणाम में तुम है ना वर्तते हो, इसके पीछे हाथ किसका है बताओ। देखो ये खतरनाक बात है, सामान्य बात नहीं है। मान लो हम हर रोज कितने भी थके हो, हर रोज सुबह फ्रेश होके पूरे मूड में बैग लेके पूरा ऑफिस में क्यों जाते, उसके पीछे क्या रहस्य है, किसका हाथ? क्योंकि हम मानते हैं कि मैं बिजनेस मेरे बिना नहीं चलेगा और उसमें मैं ही कमा सकता हूँ और इससे सुखी हो सकता हूँ। ये तुम्हारी जो अंदर की प्लेटफॉर्म है, ये तुम्हारा, ये जो हमारा जी अंदर में मान्यता है, ये मान्यता के कारण हम हमेशा फ्रेश रह के उसमें बिना बोर हुए हम ये सब कार्य करते हैं। ऐसे में जो बातें इसमें लग जाए सबके ख्याल में। ऐसे ही हम पूजा पाठ व्रत आदि मंदिर आदि वहाँ जो हम जाते हैं है ना हर रोज, तो उसके पीछे अगर भेद ज्ञान का आशय हो और उसके माध्यम से भेद ज्ञान करके, मार्गदर्शन से भेद ज्ञान करके अभेद आत्मा की दृष्टि करनी हो, तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं, वो धर्म है। मगर अगर वो उद्देश्य नहीं हो तो उसके पीछे फिर और वो क्या कारण है, उसके पीछे उसकी खोटी बुद्धि क्या है ना। मैं व्रत करता हूँ, मैं दुनिया से अलग हूँ, सारी दुनिया पाप में पड़ी है, मैं तो बहुत बढ़िया काम करता हूँ, मैं ही करता हूँ ये, और ये करूँगा तो फिर सर्वत्र शांति रहेगी। आया सर्वत्र यानी मेरे घर में, इसके कारण ही मेरा घर में सब कुछ बराबर चल रहा है, सब मेरे कारण। तो ये बात है। तो यहाँ कहते हैं कि ये सबके पीछे जो है ना उद्देश्य है, जिसके इसके पीछे जो इसका, देखो कई लोग हैं ना, कोई बताते हैं ना वो फिल्म जगत में कि बड़े बड़े गुंडे आते और लड़ते झगड़े करते, बड़े कोई बॉम्ब ब्लास्ट करते, तो सरकार जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया ना उस पर ध्यान नहीं देती, इसके पीछे माइंड किसका चलता है उसको तो पकड़ लेते हैं, मगर उससे कोई फायदा नहीं है उनको। वो समझते हैं कि इनको तो पता ही नहीं कि मैं बॉम्ब ब्लास्ट क्यों करता हूँ, मगर इसके पीछे किसका माइंड काम कर रहा है, कौन गद्दार है, तो कि मिथ्यात्व का माइंड चलता है। समझ आया कि नहीं, ये है इसके पीछे मिथ्यात्व का माइंड चलता है। अगर मिथ्यात्व खत्म हो जाए तो ये पाप पुण्य में दोनों में सुनना जब तक अभाव नहीं होवे तब तक उसमें जबरदस्त नैतिकता आ जाए। सबसे पहले काम ये होगा, क्यों? क्योंकि फिर तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है, वहाँ निस्वार्थ भाव से परिणाम आवे, और ये निस्वार्थ भाव से आवे उसमें भी जब अपना जो कार्य उसने स्वभाव को मिला के अनुभव किया है तो वो कार्य इससे नहीं सजता, इसीलिए इससे निवृत्ति आवे। पहले दृष्टि में त्याग हुआ, फिर परिणाम में त्याग हुआ, समझा ना। यहाँ पहले स्वभाव की दृष्टि हुई और फिर स्वभाव में स्थिरता हुई, दोनों बातें ले लो। बाहर में पाप पुण्य की दृष्टि हटी, क्योंकि अब जो मिथ्यात्व चला ना, माइंड हमारा मास्टर माइंड कहते हैं लोग, किसका मास्टर माइंड है? मिथ्यात्व का मास्टर माइंड है। ये सब बाहर में हमारा जो वर्तन, एटीट्यूड, मन वचन काया की प्रवृत्ति, इसके पीछे मास्टर माइंड मिथ्यात्व का है। समझ आया कि अगर ये मिथ्यात्व जिस दिन टूटता है तो इसका पाया टूटा, इसकी कमर टूट गई, संसार की पाप पुण्य की कमर टूट गई। पाप पुण्य होने का जो बेस था वो बेस चला गया, समझ आया। कषाय होने का जो बेस था, हमने डांटा बच्चे को, क्यों डांटा? नहीं, ये मेरे हिसाब से करना चाहिए था ना, ये करता नहीं है, इसको पता ही नहीं है, बुद्धू है, अभी अभी तो बड़ा हुआ है, इसके हिसाब से करना चाहिए ना। वो उसने क्या किया, उसने मैंने कहा वो नहीं करता है। वो अगर तेरे कहने से कोई करता नहीं, अरे तेरे अनुसार कोई कुछ होता नहीं है ना, तो तेरे अनुसार तो तुझे कहीं भी कल्पना करने की जरूरत नहीं। अपने में भी अपना जो ज्ञान होता है वो होने लायक होता है। तू आराम करने का तू
खुश रहने का तेरा अधिकार है, तुझे पता नहीं। हाँ, ये दुखी होने का धंधा करता है खोटा। अगर ये समझ में आ जाए, फिर आदतवश अस्थिरताजन्य क्रोध भी आवे, समझ लेना, तो भी फिर उसमें उपयोग लगता नहीं है। दृष्टि में से तो गया, अब निवृत्ति में आने लगा। फिर एक चौकड़ी तो गई, अब दूसरा पड़ाव उसने पार कर लिया, अप्रत्याख्यान तीसरा पड़ाव पार कर लिया। ये बाहर की बात है, बाहर की यानी विकल्प, विकल्प यानी बाहर। अंदर की बात क्या है? स्थिरता, विज्ञान घन बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, है ना। वो लिया था ना, दो शुद्धोपयोग के बीच का काल घटने लगा और शुद्धोपयोग का काल बढ़ने लगा। शुद्धोपयोग की एकाग्रता, वो काल बढ़ने लगा और दो शुद्धोपयोग के बीच का अंतर घटने लगा। वितरागता सड़ंग होने लगी, मुनि दशा आने लगी, अरिहंत दशा आ गई और सिद्ध दशा, है ना, प्राप्त होकर निरंतरता सुख की, अव्याभास सुख की प्राप्ति हो गई। देखो दुखी स्वयं बुद्धू बन के होता है। कितना समझ में आ जाए, परिणमन अपने आप हो रहा है ना। ना तो પણ નિમિત્ત તો બનવું પડે ને। નિમિત્ત બનવાનું ના હોય, એ કાર્ય થાય ત્યારે નિમિત્તનો આરોપ આવે। નિમિત્ત બનવું પડે, એ તો ઉપાદાન की ओर से तूने गद्दारी की। ना निमित्त तो बनવું પડે, निमित्त बनવું પડે। ये तो जब वो करेगा तब तुम्हारे भी कहेगा, दुनिया कहेगी। और कहेगी क्या? वो बताएंगे कि वो तब तुम्हारा योग और उपयोग था, और वो भी इसलिए बताएंगे कि वो योग और उपयोग रख के तूने अपना यह हित किया है। निमित्त बनने में भी वही बताता है कि तुमने वहाँ उपयोग, तुम्हारी हाजिरी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारी हाजिरी कहाँ नहीं थी? तुम्हारे स्वरूप में नहीं थी। तब भी निमित्त भी ये बताना है। निमित्त में नहीं बताना है कि तू करता है। निमित्त तरीके तो करता छे ने, निमित्त तरीके करता है, उपादान रूप से करता नहीं है। और निमित्त तरीके करता है, इसका अर्थ सुन। इसका अर्थ है कि तुम मुक्ति के मार्ग में शुद्धोपयोग से रहित था, क्योंकि उपयोग की हाजिरी थी ना, तेरी प्रेजेंटेशन तो थी ना, वहां तेरी प्रेजेंस तो थी ना। तो उपयोग की वहां प्रेजेंस थी, तो कहाँ नहीं थी? कहाँ एब्सेंट था? देखिए शुद्धोपयोग में एब्सेंट था, तो शुद्धोपयोग में एब्सेंट था। ये सारी बात है क्या ला? एक बार तुम देखो, संकेत संडे होता ना, संडे, तो संडे केवी फीलिंग आवे छे? संडे એટલે होली, केवी फीलिंग आवे? अब लॉकडाउन में कोई बताने की जरूरत नहीं है। 3 महीना 4 महीना हम कहीं जाना ही नहीं पड़ा, तो केवी फीलिंग आवे? शांति, कोई जवाबदारी नहीं, सुबह जाके खोलने की जवाबदारी नहीं। तुम सोचो, अगर हमें ये थोड़ा सा बाहर में विकल्प डाउन होते होवे, बाहर में विकल्प का प्रकरण कम होवे, तो हमें आराम लगता कि नहीं लगता? तो मुझे बताओ कि विकल्प में उपादेय बुद्धि छूट जाए और विकल्प ही निकल जाए, तो अब सोचो कितना आनंद। ऐसा इसीलिए देखो, यहाँ तो कहते हैं गुरुदेव श्री कि जो असत्य, अदत्त, अब्रह्मचर्य ने परिग्रहમાં પણ જે અધ્યવસાય કરવામાં આવે છે, એ ખોટા અભિપ્રાય તું રચતા है ना, वह બધું पाप बनનું कारण છે। अब उसको खोलते, 2-4 पैराग्राफ खोलूंगा तो भी ख्याल में आ जाएगा। देखा શું કીધું? જૂઠું બોલવાની ભાષા હું કરી શકું છું, ये अध्यवसाय मिथ्यात्व है। जूठू बोलवानो भाव, इसको अभी तुम साइड में रखो, बाद में बताते। मैं हूँ बोली सकूँ छू, ये भाषा मैंने करी। अब सुनना, ये बंधनु ज कारण है, अनंत बंधनु कारण है। बोलवा पणे अगर ये मान्यता हट जाए और शायद झूठ बोलने का भूमिका के अनुसार आ भी जावे, है ना, सूक्ष्म झूठ आ भी जावे ज्ञानी की जीवन में, तो भी उसमें वो ताकत नहीं है कि अनंत बंद करा। सुनना, बंधनु ज कारण है। बोलवा पणे जे वचन है ते तो भाषा विज्ञान कार्य है। जो बोलने रूप कार्य हुआ वो तो तेरा है ही नहीं, भाषा विज्ञान कार्य है। भाई
તને જૂઠું બોલવાના અશુભ ભાવ થાય તે ભાવ અને જૂઠા વચન સાથે તું એકત્વ કરે એ ક્રિયામાં અહંકાર કરે તે મિથ્યા શલ્ય છે. क्रिया का कर्ता बना और भाव में उपादेय माना, स्वभाव को चुका, तो ये सब क्या है? ये तू जैसे अनंत काल से अपने साथ दुश्मनी कर रहा है. हम अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं. ये लिखा અને તે પાપબંધનું જ એકમાત્ર કારણ છે. આ કોઈ લોકો અમે જૂઠું બોલીને અમારા કામ હોશિયારીથી પાર પાડીએ છીએ એમ નથી કહેતા. जूठू बोली ने हमें हमारू काम पार पाड़िए तो वो श्रेय लेता ना, मैंने ये किया, मैंने झूठ बोल के है ना मैंने सफलता कर ली, तो कि सब ऐसा અહીં કહે છે કે ભગવાન એ તારું મિથ્યા શલ્ય છે અને અનંત સંસારનું કારણ છે. ये सब मिथ्या शल्य और भी बहुत सब में लिखा है. सुनना, તેવી રીતે અદત ગ્રહણ, બીજાની ચીજ હું ચોરીને લઈ શકું છું એવો અધ્યવસાય પણ મિથ્યાત્વ છે, પાપ બનનું કારણ છે. ભાઈ, અદત ગ્રહણમાં થતી જડની ક્રિયામાં અને તને થતા ચોરીના અશુભ ભાવમાં અહંકાર કરે, है ना, चोरी के भाव में तुझे अच्छा लगे और चोरी की क्रिया का स्वामी बने और फिर क्या कहे, केवी रीते हमें सिफत थी चोरी करी, सिफत से, आइडिया से, यानी पता ही नहीं चले. वो क्या बोलते हैं ऑफिसर को तो पता ही नहीं चली. इस प्रकार से हमने अपना काम कर लिया, तो क्या ऐसा नहीं है ना. तो ये सब पाप बंधनु कारण है. एक तो पाप करता है और पाप को गलत नहीं मानता. अच्छा, प्राउड फील करता. हाँ, प्राउड फील करता, ऐसा है. ये देखो, ભગવાન આત્મા શુદ્ધ એક જ્ઞાયક ભાવ માત્ર બ્રહ્માનંદનું સ્વરૂપ છે અને શરીર તો જળ ભિન્ન છે. ત્યાં વિષય સેવનમાં શરીરની ક્રિયા જે થાય તે હું કરું છું એ માને તે મિથ્યાત્વ છે. તેનું ફળ અનંત સંસાર છે. थोड़ी एक दो लिटी में पढ़ता हूँ, कई बार हुई ना, तो गुरुदेव की भाषा में पढ़ता हूँ. देखो, परिग्रह में आ जाओ. તેમ પરિગ્રહમાં હું વસ્ત્ર રાખી શકું છું, પૈસા રાખી શકું છું, પૈસા કમાઈ શકું છું, એ તો बहुत लेते हैं. પૈસાની વ્યવસ્થા કરી શકું છું, સોનું ચાંદી જવાહરત રાખી શકું છું, શરીર વાણી ઇત્યાદि પરની ક્રિયા કરી શકું છું. એવો જે પરના પરિગ્રહ રૂપ એકત્વનો અધ્યવસાય એ मैं कर सकता हूँ, मैं कमा सकता हूँ, ये परद्रव्य संबंधी ये जो मिथ्यात्व मूर्छापन आ शू है, चार गतिमां संसार में रखड़वानुं कारण है. ऐसा है. देखो, आ प्रमाणे अज्ञानी ने असत्य अदत्त अभ्रम અને પરિગ્રહમાં જે પરના એકત્વ રૂપ અધ્યવસાય છે તે પાપ બંધનું કારણ છે. ये मूल्य पर में एकत्व रूप मैं कर सकता हूँ वाली बात. पाप भाव और पाप क्रिया, तो पाप की क्रिया का मैं करता हूँ ऐसा मान के पाप भाव छड़े चौक निर्भय होके, है ना, निशंक होके करे. निशंक होके आने ये मेरे लिए अच्छा है ना कार्यकारी है, सफलता में इसका योगदान है. संसार में मेरा सब कुछ, इतने पाप कर लूँ तो मुझे सब कुछ सफल, पाप में भी सफलता मानता है जी संसार की. मैं ये नहीं मानता कि पाप में पाप होता है. पाप में पाप होता है और उससे बंद होता है. हमें लगता है कि पाप से सफलता हो, है ना. ये मैंने चतुराई की कितना कहा बुद्धि ने, मैंने चतुरा की सिफत से मैंने निकल गया, ऐसे उसको नजर बचा के प्लेटफॉर्म से निकल गया, है ना. 5 रुपया बचाया, शुद्धात्मा घवाया. 5 रुपया क्या बचाया, कौन बचाने वाला. मरीज ने घाटे का सौदा किया कि नफे का सौदा किया, पूरा शुद्धात्मा घुमाया. समझ में आया ना. ऐसा है, शुद्धात्मा को 5 रुपया में बेच दिया. इसको समझ में ही नहीं आ रहा. देखिए, अंत में ज़्यादा बात खोलूँ ना इसको तो लगेगी फिर ऐसा करेंगे तो फिर सब कैसे चलेगा. अरे कोई तुम्हारे ये जो पर्याय की जो क्रमबद्धता है ना, उसमें कोई कमी नहीं आती. सब कुछ अपने आप से बराबर ही होता है. तुम्हें आनंद के लिए तुम हो, आत्मा मजा करने के लिए स्थिर होके शुद्धोपयोग करके सुख भोगने के लिए है.
आत्मा ये सब विकल्पों की गुलामी उठाने के लिए नहीं है। ये बात मूल में भूल है ना हमारी, इसीलिए होती। यानी ये आत्मा जानने देखने रूप साक्षी भाव से रह के, है ना, वास्तव में निराकुल रहने के लिए है। आत्मा कोई परद्रव्य का एकत्व करके, कर्तृत्व करके, विकल्प करके दुखी होने के लिए है ही नहीं। समझा है? पहले तो दूसरे पदार्थ का कुछ करने के लिए तुम्हारी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हर पदार्थ परिणमनशील है। प्रत्येक पदार्थ प्रति समय पलटता है। इतना ख्याल में आ जाएगा तो जीवन सुधरे, हेल्दी होगा। ये है हेल्दी, ऐसा है। देखो, ये थोड़ा एक कठोर विषय लेता हूँ एक पैराग्राफ में, समझ में आना चाहिए। देखो, आहा वितरागतानो मार्ग बहु जुदो छे भाई, है ने। जे ज्ञाननी पर्यायનું પરિણમન એકલું પરસન્મુખપણે થાય તે મિથ્યાત્વ સહિત હોવાથી મિથ્યા જ્ઞાન છે આયા, અને તે બંધનું સંસારનું કારણ છે। ને જ્યારે જ્ઞાનનું પરિણમન ભગવાન જ્ઞાયકની સન્મુખ થઈને થાય તે સમ્યક જ્ઞાન છે, તે મોક્ષનું કારણ છે। એ મૂળ વાતે આ ગઈ। ज्ञानનું પરિણમન ज्ञानની સન્મુખ प्रतिबुद्ध लिया था मैंने, ज्ञान में ज्ञायक के प्रति जागृत रहे, ज्ञान ज्ञायक के प्रति समर्पित रहे। जाननहार जो जणाय छे એટલે જાણવા રૂપે રહેવું એ મારું જીવન છે। जाननहार जणाय छे એટલે જાણવા રૂપે તું છે, કરવા રૂપે તું નથી એમ। अगर ये इसकी बुद्धि सम्यक हो जाए इस प्रकार से तो ये मोक्ष નું कारण છે। अब सुनना, ये बात थोड़ी है ना। और त्या ज्ञानी ने जरा भूमिका योग्य हिंसा, झूठ, असत्य, अभ्रम એ પરિગ્રહ સંબંધી કિંચિત અશુભ રાગ અસ્થિરતામાં થાય છે, પણ તેમાં એ બધું હું કરી શકું છું એવા મિથ્યા અભિપ્રાયનો અનંતો રસ એને તૂટી ગયો હોય છે। તેથી તે અલ્પ રસ સહિત બંધ પડે છે, તેને ગણતરીમાં લીધો નથી, કેમ કે નિજરી જવા ન ખાતે હોય છે। अब ये बहुत कठिन पड़े ये बात ज्ञानी ने पण लख्યું ने। अब ये भूमिका योग्य हिंसा, हिंसा में एक बार गले उतर गया, सुनना बराबर से। क्यों? क्योंकि अभी भी उसे वो आरंभवादी है ना, व्यापार व्यवसाय आरंभवादी है तो हिंसा होगी, है ना। तो हिंसा से बच नहीं सकता। कौन? चतुर्थ गुणस्थान वाला गृहस्थ, पंचम गुणस्थान वाला ये श्रावक। एक देश त्याग है उसे पापों का, इसीलिए उसके ये दिखता है, मगर पापों में उपादेय बुद्धि नहीं, इसलिए ज्ञानी। और पाप है, अब हिंसा तो कैसे उस घटती है। और झूठ, अदत्त, चोरी, अब ये बहुत कठिन बात है। तो इनकी हाँ बस यही है ना, अनंतानुबंधी नहीं है करके हम चले जावे, मगर वो क्या क्या झूठ बोलेगा, वो कैसा झूठ बोलेगा, है ना। तो समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखो ऐसा है कि जैसे व्यापार करता है, सामान्य कथन है, बाकी बहुत कुछ चर्चा है इसमें, कि भी व्यापार करता है तो व्यापार करने में ये ऐसा भाई मैंने परवड़तू नहीं, मेरी इतनी कॉस्ट ज़्यादा है, ऐसा वहाँ झूठ हो सकता है। इससे सुनना, मगर मान लो कि जो उसने कमिटमेंट किया जो प्रोडक्ट देने का, उससे दूसरी चीज़ वो नहीं देगा, ऐसा झूठ और चोरी उसकी नहीं होगी। मगर ऐसा भाई नहीं મને પરવડતું નથી, મારી કોસ્ટ આના કરતાં વધારે આવે છે, ऐसा झूठ बोला जा सकता है उसके द्वारा एक, मगर वो मानता है कि ये झूठ है, समझा है ना। ये समझता है कि अभी भी मेरी आसक्ति है। सुनना, इसलिए इसमें उपादेय बुद्धि नहीं रही। और ये बोलने की जो बात है उसकी क्रिया का कर्ता तो बनता नहीं। दो, अब चोरी की बात है, सुनने बराबर से। ये जो चोरी आदि है ना, वो ऐसी चोरी इसके जीवन में होती है कि जो दुनिया में इसका एक गुना नहीं बनता। मान लो कि जैसे मुनिराज के जीवन में झरने से पानी लेते हैं, पर किसी के आंगन में से पानी नहीं लेंगे बिना पूछे। मेरे सम्यक दृष्टि गृहस्थ जीवन में ऐसा नहीं है, पानी बाहर में बिना पूछे हाथ धो लेगा, मुनिराज ऐसा नहीं करते। तो एक प्रकार से उसमें गौणपणे चोरी का वाह है। आप तुम समझे, जैसे मैं आपके घर में आया तो मैं
ऐसा पूछूंगा नहीं कि पानी से हाथ धोऊं क्या, ले लूंगा पानी, पूछे बिना लिया ना, तो उसमें चोरी का दोष है। मुनिराज नहीं लेंगे, कमंडल में जब तक तुम नहीं दोगे पानी नहीं लेंगे, अपने हाथ से नहीं भरेंगे, झरने से ले लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे। जिसपे जो गवर्नमेंट का भी प्रोहिबिशन नहीं है वहाँ से पानी ले सकते हैं, मगर जो गवर्नमेंट का वहाँ लग गया बोर्ड तो भी वहाँ से नहीं लेंगे। वो इतने प्रकार की विशुद्धि है, नीचे के में ये नहीं है। दूसरा और सुनना कि चाहे है ना, गृहस्थ जीवन में आरंभ त्याग प्रतिमा तो कब है? 8वीं प्रतिमा। मैं बिजनेस नहीं कर सकता और बिजनेस करने का राग है, ये तो चतुर्गुण स्थान में हो जाता है, मगर बिजनेस करने का भाव का अभाव 8वीं प्रतिमा में होता है। एक दूसरा, कोई व्यक्ति जैसे अपने बाल बच्चे हैं तो स्वयं तो कोई ऐसा काम नहीं करे, झूठ आदि चोरी आदि, मगर अपना बालक ने कोई चोरी आदि की हो तो उसको छुड़ाने जावे तो कहीं ना कहीं वो चोरी में अनुमोदना इनडायरेक्टली हो जाती है, तो वो दोष उसे लगता है। समझ में आया? मैं तो कह रहा हूँ कि ये भी नहीं करे। अब सुनना लास्ट बात, ये भी नहीं करे, मगर जब तक उसको दूसरी चौकड़ी 2 चौकड़ी हटी नहीं है, पूरे जीवन भर गुरुदेव की तरह व्यापार ही नहीं करे, फिर भी व्यापार करने का राग का परिणाम भी नहीं करे, फिर भी वो कषाय का अभाव नहीं, इसीलिए गौण पड़े भी उसे बंद चाले, है ना। पूरे जीवन पर व्यापार ही नहीं किया, मान लो जब से वो दीक्षा ली उसके बाद जो भी है, मगर व्यापार कर नहीं सकता वो तो है, मगर व्यापार के भाव भी परिणाम भी नहीं है, फिर भी व्यापार की कसाई टूटने का काल, टूटने की पात्रता 8वीं प्रतिमा जब ग्रहण करता, आरंभ त्याग प्रतिमा, तब ही होता है। तो इस प्रकार से इनके है अव्यक्त रूप से ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा समझना। फिर भी अभिप्राय उनका सम्यक है और स्वरूप में रहने की बहुत विशेष उनका जीवन है। इस प्रकार से सामान्य चर्चाएं हुई है, और भी बहुत कुछ है, आप पढ़ लेना। कल अब मैं 265 गाथा प्रारंभ करूँगा, काफ़ी है इस प्रवचन में पॉइंट, तो आप कल पढ़ लेना। सहजानंदी सूत स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी सूत स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप।